आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सोचनीय है। और अभी का जो शिक्षा पद्धति है मैं उसके विषय में कुछ लिखा हूँ, उसको गौर से सुनना है। और वो कहानी है दो दोस्त का। दो दोस्त आपस में बहस करते हैं कि देखो दोस्त, जो सबसे कम पढ़े लिखे आदमी होते वो सबसे आगे अग्रिम स्तर को प्राप्त करता है, सबसे ऊंचा पद को प्राप्त करता है। तो दूसरा दोस्त बोलते हैं कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। तो पहला दोस्त बोलते हैं देखो होता है, अभी हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो बोलते कैसे बताओ। तो पहला मित्र बोलते हैं ध्यान से सुनो, आज जो भी बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं वो बच्चे, उसका ख्वाब रहता है कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। और जो द्वितीय श्रेणी से करते हैं, पास करते हैं, वो बच्चे ये ख्वाब रखते हैं हमेशा कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ क्योंकि डॉक्टर के लिए परसेंटेज लिमिटेड है, या इंजीनियर के लिमिटेशन दिया गया है उसके लिए। तो सोचते हैं क्या कि मैं इंजीनियर भी नहीं बन सकता हूँ, ना तो डॉक्टर बन सकता हूँ, तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजिंग कर लेते हैं या होटल मैनेजमेंट करते हैं, इस तरह का कोर्स करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि एक मैनेजर के अंदर कई डॉक्टर काम करते हैं, कई इंजीनियर काम करते हैं। तो एक डॉक्टर या इंजीनियर जो प्रथम श्रेणी वाले थे वो एक सेकेंड डिवीज़न के श्रेणी वाले सेकेंड डिवीज़न पाने वाले बच्चे के नीचे काम करते हैं। उसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के विषय में कुछ बोलता है कि तृतीय श्रेणी के जो बच्चे होते हैं, आश्चर्य की बात है कि वो ये सोच लेता है कि मैं तो ना तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूँ, ना ही मैं कोई मैनेजिंग कर सकता हूँ। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो राजनीति को अपना लेते हैं। और राजनीति अपनाने के बाद वो एक नेता बनता है, कोई मंत्री बन जाता है। तो वो मैनेजर और डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि बड़े बड़े अफसर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, यहाँ तक कि उसका जूता भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके नीचे काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि थर्ड डिवीज़न के बाद भी एक डिवीज़न है फेल, जो फेल करते हैं। तो फेल डिवीज़न वाले बच्चे ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ तो हो नहीं सकता है। वो चोर बदमाश हो जाते हैं, जिसका सहारा बड़े बड़े लीडर लेते हैं और उसके पीछे पीछे बड़े बड़े नेता घूमते हैं। तो अफसोस की बात है कि प्रथम श्रेणी वाले द्वितीय के पीछे, द्वितीय वाले तृतीय के पीछे, तृतीय वाले फेल के पीछे। अब एक और श्रेणी दिखाया गया है जो कभी कभी विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में कभी कभी कुछ ही शब्द का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, कुछ ही बात को जानते हैं। ऐसे बच्चे वो बाबा बन जाते हैं। आज हमारे देश में बाबा बहुत चर्चित होते हैं। जो भी बाबा हो उसका डिग्री या क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं देखा जाता है। वो इतने बड़े विद्वान होते हैं, 2 श्लोक बोलते हैं, उसका अर्थ बोल दिए, बूढ़े से बूढ़े वो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकते हैं, मगर उसका पैर पे गिरते, चाहे वो 16 वर्ष का लड़का क्यों नहीं हो, उसका पैर धो के पीते हैं, जो कि वो भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूँ। फिर भी तो बड़ी अफसोस की बात होती है कि जो कभी कभी स्कूल जाते हैं उसके नीचे सभी प्रथम श्रेणी वाले, द्वितीय श्रेणी वाले, तृतीय श्रेणी वाले और यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी वाले भी जाके उसके पैर पे गिरते हैं। आज हमारे समाज में, हमारे देश में बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसा ही हो रहा है कि शिक्षा पद्धति इतना निम्न हो चुका है कि हमारे मंत्री, जो शिक्षा मंत्री होते हैं, वो बिना पढ़े लिखे होते हैं। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ इस मैसेज के अंतर्गत कि शिक्षक जो हमारे देश के होते हैं उसका वेतन हमेशा समय पे मिलना चाहिए, चाहे किसी का वेतन मिले या ना मिले। और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षक को समय पे यदि वेतन नहीं मिलेगा, वो बेचारे अपने परिवार या बच्चे को सोचते रहते हैं, अपने बच्चे की व्यवस्था के विषय में सोचते रहते हैं। यदि वो अपने बच्चे की व्यवस्था के विषय में सोचेंगे तो अफसोस की बात है, वो पढ़ाई पे कैसे ध्यान देंगे, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। जब भी विद्यालय जाएंगे तो उसका ध्यान रहेगा बच्चे पे, मेरा बच्चा क्या करेगा, मैं कौन सा काम करूं कि मेरा परिवार चलेगा, क्योंकि अब तो समय पे उसको वेतन मिलता नहीं है।
इसलिए हमेशा शिक्षक को समय पर वेतन मिलना चाहिए। दूसरा है कि शिक्षक के लिए वेतन निहित हो और वेतन इस आधार पर दिया जाए कि आपके बच्चे यदि अव्वल होते हैं, यदि अव्वल रिजल्ट लाते हैं, उसका वेतन और अग्रिम हो, ज़्यादा किया जाए। उस शिक्षक का, जो शिक्षक का बच्चा जिसका विषय है मैथ हो या साइंस हो, साइंस का टीचर का अव्वल आया तो उसका वेतन उससे अग्रिम हो। यदि इस विधि से शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए तो अवश्य है कि हमारे देश में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जहाँ 10-10 शिक्षक काम करते हैं, 12 शिक्षक काम करते हैं, वहाँ बच्चे विद्यालय नहीं पहुँचते हैं या तो पहुँचना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक अभिभावक भी नहीं चाहते वहाँ भेजे बच्चे को। इसका मूल कारण क्या है कि शिक्षक ध्यान नहीं देने पढ़ाई पे, या तो और कई कारण हो सकता है। उसका जांच हमेशा होते रहना चाहिए, हमेशा जांच हो, हमेशा जांच प्रणाली बैठे, उसके लिए एक अलग टीम घोषित किया जाए जो कि बच्चे में अव्वलता आए, बच्चे हमेशा विद्यालय जाएंगे जब पढ़ाई होंगे तो। एक अफसोस की बात है, हम लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स, सभी अभिभावकगण जग चुके हैं वो बच्चे को पढ़ाने हेतु, और पढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं जहाँ पढ़ने के लिए जगह हुए तभी तो भेजते हैं, जहाँ पैसा भी देते हैं अतः पढ़वाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, मगर अफसोस की बात है कि नियमावली या कानून जो भी है वहाँ का वो सही नहीं होने के कारण सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाने के कारण ही बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। आज ऐसा भी होता है कि विद्यालय में खुद टीचर लेट से आते हैं या तो वो समय का पालन नहीं करते हैं, कोई आज आते हैं तो कोई कल नहीं आते हैं। इसका सही ढंग से जांच हो, और हम समझते हैं कि यदि सरकारी विद्यालय में जितने शिक्षक हैं वहाँ पढ़ाई होगा तो गारंटी है कि प्राइवेट स्कूल कहीं भी नहीं दिखेगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों।